प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। हमारा मौजू है हबा खातून। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हबा खातून एक शायरा थी, इसलिए उन्होंने मलिका बनने के बाद इस फन को बहुत तरक्की दी। यानी जब उसने यूसुफ शाही चक के साथ शादी की और वो मलिका बनी तो उसने उस फन को बहुत तरक्की दी। उसको अपनी रियाई के साथ बड़ी हमदर्दी थी। बच्चों, आज हम यही पढ़ेंगे इस इक्तिबास में। मलिका की हैसियत से उन्होंने कश्मीरी शायरी और मौसीकी के फन को तरक्की दी। हबा खातून को रियाया से बड़ी हमदर्दी थी। वो यूसुफ शाह चक को रियाया के कामों में दिलचस्पी लेने का मशवरा दिया करती। कश्मीरियों ने ऐसी हमदर्द मलिका को इसके बाद नहीं देखा। उनकी शायरी अब भी कश्मीर में मकबूल है। जब यूसुफ शाह चक को मुगल बादशाह अकबर ने कैद किया तो हबा खातून मुसीबत में पड़ गई। उन्हें शौहर की जुदाई का बड़ा दुख था और रियाया की बदहाली से भी वो परेशान थी। उन्होंने अपना सारा गम अपने शेरों में बयान किया। उनके दर्द भरे शेर आज भी कश्मीरियों की ज़बान पर है। लोगों का ख्याल है कि मलिका हबा खातून पांद्रेठन में मस्जिद हबा खातून के करीब दफन है। बच्चों, जब हबा खातून ने यूसुफ शाही चक के साथ शादी की तो वो बहुत खुश थी, मगर बदकिस्मती से उन्हें मुगल शहंशाह अकबर ने कैद किया। इसके बाद हबा खातून की हालत बहुत ख़राब हुई और उन्हें अपने खावत की जुदाई का बड़ा दुख हुआ। दुख की इसी हालत में वो इस जहां से रुखसत कर गई। अब उसका मकबरा पांद्रेठन में हबा खातून मस्जिद हबा खातून के करीब है।